सर, मैं सुरेंद्र कुमार हिंदी अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय रेवाड़ी खैरा में कार्यरत हूँ। मैं 8 तारीख को जब सुबह अपने विद्यालय में गया तो प्रेयर वगैरह करवा के बच्चों की, तो जो पेपर 6, 7, 8 कक्षाओं के पेपर चल रहे थे, तो पेपर लेने के लिए मैं बच्चे वगैरह बैठा रहे थे अन्य अध्यापक, तो मैं पेपर लेने के लिए है ना वहाँ पर अंदर गया। उसके अलावा फिर 3-4 दिन पहले एक लेटर आया था जिसमें नैतिक शिक्षा की बुक्स है ना वो कलेक्शन करने की बात कही गई थी, क्योंकि है ना अब बच्चों की परीक्षाएँ नज़दीक आई हुई थी, जबकि ये बुक्स नैतिक शिक्षाएँ मिलनी तो चाहिए थी साल के शुरू में ही, लेकिन जो सरकार की अस्त व्यवस्था है जो भी है, इस कारण अभी कुछ दिन पहले लेटर आया था जिसमें बताया था कि भैया आप है ना नैतिक शिक्षा की बुक्स लेकर के बच्चों के अंदर वितरित करें। लेटर कब आया था? ये शायद 4-5 दिन पहले आया था। लेटर की कॉपी लेने गया हुआ, अगर मिल गया तो मैं आपको दे दूंगा। तो सर फिर मैंने मुख्य अध्यापक को बोला था कि भाई मुख्य अध्यापक ने अभी 1 तारीख को ही ज्वाइन किया था, अभी नए मुख्य अध्यापक आए हैं, तो उन्होंने 1 तारीख को ही ज्वाइन किया था। तो मैंने उनसे बोला भाई ये बच्चों के लिए बुक्स उपलब्ध करवा दो आप, क्योंकि विभाग का लेटर आया हुआ है। तो उन्होंने बोले ठीक है जी, 2-3 दिन पहले बोला था मैंने, लेकिन मैं जब उस दिन बुक्स के बारे में पूछने गया और वो पेपर लेने गया ना, तो वो एकदम में तहस में आ गए और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, तो जिससे मेरा चश्मा नीचे गिर गया। तो मेरी एक आंख बिल्कुल ख़राब है, ये वाली जिसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वो एक मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं एकदम नीचे चश्मा लेने चढ़ा, तो उसने मेरे ऊपर कान के अंदर दांत बुड़का भर दिया, दांतों से काट दिया बुरी तरह, जिसमें कान का हिस्सा बिल्कुल कट गया है। ठीक है ना? कभी पहले भी ऐसा कुछ हुआ था आपके उनके बीच में, कोई रंजिश हो? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी मेरी उनकी, बस वो अचानक है, वो मुख्य अध्यापक नए बने हैं, उन्होंने उसके तहस में आकर के है ना एकदम में है ना, उन्होंने बोला भी मुख्य अध्यापक तो मैं हूँ, बोले आप क्यों इतनी परेशानी कर रहे हो? तो जब क्या सर किताब मांगने के लिए मतलब इतनी सी बात पर कान पर? हाँ इतनी सी बात पर ही, हाँ इतनी सी बात पर ही। ये बताओ कि आपने कुछ गलत शब्द तो नहीं बोला? नहीं, मैंने कोई भी गलत शब्द नहीं बोला, वो तो आप वहाँ पर अध्यापकों से जाकर के, जो और अध्यापक थे ना वहाँ पर, आप उनसे जाकर के कन्फर्म कर सकते हैं। उन्होंने सर आपको थप्पड़ मारा और कान पर बाइट किया, तो क्या आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वापस? आपने नहीं, वो एक मतलब जैसे ही मैं ऊपर ने उठा ना, तो आपस मैंने उनको दूर करना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे कान को बाइट मार दी। बाइट मारते मेरी शर्ट के ऊपर है ना जो रखी है वो पूरी खून से भर गई, और फिर मैं घबरा गया और मैं फिर अपनी गाड़ी लेकर के इमरजेंसी में आ गया। जिस टाइम पे बीच बचाव नहीं किया सर? है तो 2 अध्यापक आए थे बीच बचाव करने के लिए, एक ने मुझे पकड़ा था, एक ने उनको पकड़ा था। ठीक है सर। फिर बाद में भी हाथापाई हुई थी आप? नहीं, बाद में कोई हाथापाई नहीं, मैं तो अपने फिर इमरजेंसी में आ गया था, क्योंकि मेरा कान से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो जिसकी सर का कोई अभी कॉल आया आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मास्टर जी का नाम क्या है जी उनका? उनका अशोक कुमार है। उनका पता जी है? उनका पता वो विद्यालय में ही होगा सर। अच्छा। वो वैसे वो मतलब पूर्व गाँव से हैं, अभी आए हैं, अभी 1 तारीख को तो उन्होंने ज्वाइन ही किया है। 1 फरवरी को। यानी 1 फरवरी आज सर 5-7 दिन है। कोई अगर कोई अलग कोई बात हो, आप किताबों का नाम लेकर अगर बात को दबाना चाहते हो? नहीं, कोई तो बात नहीं, सिर्फ यही बात है। पूरी सच्चाई बोल रहे हो? हाँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये तो अपने आप आगे आएगी, इसमें क्या दिक्कत है? कानूनी कार्रवाई क्या चल रही है सर? कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर है, मैंने वो अखबार से ही पता चला था कि मुकदमा दर्ज कर दिया उन पर। मास्टर जी, जब वार्षिक परीक्षाएं हो रही है तब किताब याद आएंगी जी? ये नहीं, मैं तो उनको कई दिनों से कह रहे थे, जो इससे पहले थे उनको ही बोला था, लेकिन अब लेटर अब आया है कि नैतिक शिक्षा की बुक्स आएंगी, तो ये विभाग ने उपलब्ध करवानी थी लेटर के अनुसार, जो पत्र आया हुआ है ना उसके अनुसार विभाग को ही उपलब्ध करानी थी। अब विभाग ने जब लेटर दे दिया है कलेक्शन करने के लिए, भाई बी ऑफिस से करनी थी या कहाँ से करनी थी, वो उसके अंदर था, तो वो गए भी थे 2-3 दिन पहले बी ऑफिस ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी, लेकिन वो है स्टाफ मेंबर कितना है जी? 7-8 हैं बस। तो और किसी ने नहीं कहा कि बुकों के बारे में? आपने नहीं क्यों कहा? मेरी जो हिंदी विषय है ना उसके पेपर में ही 5 नंबर आने हैं, 5 प्रश्न आने नैतिक शिक्षा के 10 नंबर के। तो तकलीफ तो मुझे है, बच्चों को कम नंबर आएंगे, तो फिर जो एक अध्यापक का काम है ये बच्चों को सब्जेक्ट है हिंदी, हाँ उसी में प्रश्न है। कौन सी क्लास? 9th और 10th की। अच्छा जी। वो वैसे तो जो सीनियर +2 तक की हैं, 9 से 10, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ +2 तक वितरित होनी थी, हमारे तो हाई स्कूल है इसलिए 10th तक ही वितरित होनी थी, 9th और 10वीं के लिए। तो अब टीचर ही मतलब सर जी ऐसा करेंगे तो बच्चों पे क्या असर होगा? क्या होगा भविष्य? सर मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं किया था, उन्होंने ही तहस में आकर के है ना मेरे थप्पड़ मारा, और जब मेरा चश्मा जैसे ही नीचे गिरा मेरा कान काट लिया। मतलब मेरा अगर उनको कोई दिक्कत हुई है तो वो बतानी चाहिए, स्टाफ में मीटिंग बुला लें अगर कोई समस्या है तो। भाई मतलब एक पद के हिसाब से कि मैं हेड मास्टर, तो क्या गलत हुआ, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये हेडमास्टर का तो काम करते हुए बनता है कि भाई सभी स्टाफ को मिलकर चले। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से मान ले दुर्व्यवहार करेंगे तो और स्टाफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा?
इससे तो स्टाफ पे नहीं, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है अध्यापक, अगर वो ऐसा करेंगे तो आपके पास आपका हैं? हालचाल पूछने के लिए नहीं, अब तक कोई नहीं आया भाई। आपके स्टाफ से भी कोई नहीं आया जी आपके? नहीं, फ़ोन वगैरह आए थे, उन्होंने हालचाल पूछा था फ़ोन पर ही, क्योंकि भाई सब सरकारी मामला है इसलिए सभी मतलब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि पेपर वगैरह चल रहे हैं ना, ये प्री बोर्ड के, कहीं प्री बोर्ड चल रहा है, 6, 7, 8 के पेपर चल पर रहे आप हैं। उनके सहकर्मी तो हो सर। हाँ हाँ, तो फ़ोन पे उन्होंने मुझसे पूछा है, अच्छा, फ़ोन पे पूछा है। आप क्या कार्रवाई चाह रहे हो आगे? पुलिस केस हो गया है सर, जो भी कानूनी कार्रवाई होंगी वो उचित कानूनी जो भी कार्रवाई बनती है उनको होनी चाहिए। क्या हेडमास्टर को माफ करोगे अगर माफी मांगते तो? क्या माफी मिलेगी सर हेडमास्टर जी को? भाई साहब ये तो वक्त बताएगा। थोड़ा ठीक है बहुत ना? आप तक को नहीं ऐसी को मतलब यूँ है कि मेरा तो अंग भंग हो गया भैया, मेरा तो कान चला गया दोबारा। अभी तो इसकी वो जांच भी जारी है क्योंकि थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, कम सुनाई। इसके बाद इस ये ऐसे बंद करने के बाद सुनाई नहीं देते इस कान से, तो इन्होंने बोला है कि भी सर एक बार। जो कान है वो बिल्कुल अलग हो गया जी? बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया था, जिसका टुकड़ा वहाँ से पुलिस वाले भी लेकर आए थे। अच्छा, नीचे गिर गया था? हाँ नीचे गिर गया था वो। उस टाइम तो मैंने तो अपनी जान बचानी थी भाई, अगले ने मारने की धमकी दी थी, बोला ऐसे मार देंगे। आपको धमकी मिली सर? हाँ मारने की धमकी दी थी आपने उन्होंने। पुलिस में बताई ये बात? हाँ बता दी पुलिस ने, उसके ऊपर कार्रवाई की। जिस टाइम पे ये वो है आपके साथ घटना घटी है, उस टाइम पे आप ऑफिस में थे, आपके रूम में थे या क्लासरूम में? नहीं, ऑफिस में वो और मैं थे, बाकी अध्यापक है ना जो बच्चों को बिठा रहे थे ना, पेपर लेना था 6, 7, 8 का, 9, 10 की कक्षाएं लगी हुई थी, क्योंकि ये टाइम लगभग 10 बजे का है। आपके पेपर लेने गए थे अंदर? हैं, मैं तो पेपर लेने गया था और अपनी बात बताने गया था कि भाई बच्चों को अगर बुक्स आ गई तो बांट दो। कान का टुकड़ा कहाँ सर वो? हैं, कान का टुकड़ा पुलिस वालों के पास ही है। अच्छा, और बाकी जो मेरा फोटो है जो कटा हुआ है, जो पहले लिया था टाके वगैरह लगने से पहले, वो मैं आपको उपलब्ध करा तो दूँ। सर अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो गरिमापूर्ण पदों के ऊपर बैठे हैं उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। हाँ सर वो बस। सर्जरी से कान का आपका कोई जुड़ नहीं सकता कैसे? नहीं, वो तो अलग हो गया हिस्सा, जो कट गया वो अलग है, बाकी 5-6 टाके आए हैं। ये मतलब इतनी ज़ोर से काटा गया, यहाँ से भी उखड़ गया था पीछे से, जिसके टाके आए हुए हैं सभी वो मतलब पुलिस वालों के पास भी है वो फोटो सारे। और मैं आपको अभी ये वीडियो बन रही है, आपको इससे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस वीडियो से कोई बाद में ऐसा? भाई मैं तो अपनी बात रख दी है, वीडियो से क्या दिक्कत है? जो रखे हैं वो सच रखे हैं जी। मैं अपनी बात रखी है, उसमें कोई भी लुकाव छुपाव नहीं है। आप अपनी